जी अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। बेटा आज हम क्लास 9 मैथमेटिक्स एक्सरसाइज 1.2 का क्वेश्चन नंबर 5 डिस्कस करने जा रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 4 तक प्रीवियस लेक्चर में हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। बाकी रिमेनिंग क्वेश्चन आज हम डिस्कस करेंगे। आइए बेटा क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। एक्सरसाइज 1.2 क्वेश्चन नंबर 5 simplify the following। ठीक है बेटा, इसका पार्ट नंबर 1 क्या है? 25 पावर 3/2 मल्टीप्लाई बाय 200 43 पावर 3/5 डिवाइडेड बाय 16 पावर 5/4 and 8 पावर 4/3। सॉल्यूशन स्टार्ट करते हैं बेटा इसका। देखिए बेटा, इसको हमने सिंप्लीफाई करना है। सबसे पहले हम क्या करेंगे, ये जो 25 है इसको किसी नंबर की पावर में कन्वर्ट करेंगे। ठीक है बेटा, इस सिमिलरली 243 को भी किसी नंबर की पावर में कन्वर्ट करेंगे, फिर 16 को भी किसी नंबर की पावर में कन्वर्ट करेंगे और 8 को भी किसी नंबर की पावर में कन्वर्ट करेंगे। और कोशिश ये करेंगे जो पावर हमने बनानी है वो पावर में वो वाला नंबर आ रहा हो जो इस पावर के डिन्यूमरेटर में आ रहा है। जैसे इसके इस पावर के 3/2 के डिन्यूमरेटर में 2 आ रहा है, हम अब इस 25 को किसी ऐसे नंबर की जो पावर बनाएंगे वो 2 आनी चाहिए पावर। इसी तरह ये जो 5 है जिसकी पावर बनानी है उसकी बेटा 5 पावर बननी चाहिए 243। ठीक है, अब देखें यहाँ पे आप फैक्टराइज कर सकते हैं 25 को, तो 5 पे जाएगा, 5 5 आर 25, 5 1 आर 5, तो 5 की पावर क्या बन जाएगा, 5 2 टाइम आ रहा है, 5 की पावर 2 और होल पावर 3/2 मल्टीप्लाई बाय। अब देखें 243 को बेटा हम लिख सकते हैं। अच्छा, एक बेटा आपको और मेथड बता देता हूँ कि जब आपने किसी नंबर की पावर ऐसी बनानी, इस नंबर की पावर जैसे कि ये 5 बनानी है, किसी भी नंबर की पावर जो 5 बनानी है, इसके अकॉर्डिंग हम क्या करेंगे, आपने बेटा ये जो नंबर होगा ना 243, इस नंबर को कैलकुलेटर पे लिख लेना है 1/5। जो इधर लिखा होगा ना उसके ऊपर न्यूमरेटर में 1 ले लेना है आपने, बी न्यूमरेटर को सेम रखना है। ठीक है, जब आप कैलकुलेटर पे सॉल्व करेंगे ना तो इसका आंसर बेटे 6 आएगा। ठीक हो गया, तो अब आप क्या करें, सॉरी 3 आएगा इसका आंसर। ठीक है बेटे, अब आपने क्या करना है, 3 जो है इसकी पावर ले लेनी है 5, मीन दैट 3 को 5 टाइम मल्टीप्लाई करवाएं 243 आएगा। और यहाँ पे बेटा आपके पास 3/5 डिवाइडेड बाय, अब 16 को भी इसी तरह जैसे मैंने आपको कहा 16 लें और कैलकुलेटर पे जो ये पावर है 5 की जगह 1 लिखें और इधर नीचे 4। जब ये करेंगे तो आपके पास 2 आंसर आएगा। अब 2 की पावर आपने ये नीचे वाला नंबर ले लेना है, इधर 2 की पावर 4 होल पावर 5/4 मल्टीप्लाई 2 की पावर 3 होल पावर 4/3। अगर बेटा ये वाला पैटर्न आपको समझ नहीं आए तो आप इसको एक और तरह से भी, फिर वो ये फैक्टराइज वाला मेथड बन जाता है, आप उस तरह से इनको सॉल्व कर सकते हैं।
जैसे ये हमने 243 लिखा, 243 को जब हम देखेंगे तो ये 3 पे जाएगा, 3 7 जार, सॉरी 3 8 जार 24, 1 जार 3 और 3 27 जार 81, 3 9 जार 27, 3 3 जार 9 एंड 3 1 जार 3। तो देखें 1 2 3 4 एंड 5 3 बन रहे हैं, 3 की पावर 5 बन जाएगा। तो इसी तरह 16 को भी फैक्टराइज आप करके देख सकते हैं, 2 8 जार, 2 4 जार, 2 जार एंड 2 1 जार, 1 2 3 एंड 4, 2 की पावर 4। इसी तरह 8 जो है 2 की पावर 3 बन जाते हैं। अब देखिए बेटा ये वाला 2 इस 2 से कैंसिल हो जाएगा, ये 5 इस 5 से कैंसिल हो जाएगा, ये 3 इस 3 से कैंसिल हो जाएगा, ये 4 और 4। इधर क्या बचा, 5 की पावर 3 मल्टीप्लाई 3 पावर 3 डिवाइडेड बाय 2 पावर 4 मल्टीप्लाई 2 पावर 4। इधर 2 की पावर 5 और इधर 2 की पावर 4। 5 की पावर बेटे 3 आता है आपके पास 125 मल्टीप्लाई बाय 3 की पावर 3 बेटे आपके पास आता है 27 डिवाइडेड बाय 2 की पावर 5 आपके पास आएगा 32 मल्टीप्लाई बाय 2 की पावर 4 बेटा आता है 16। ठीक है बेटे जी। अब हम इसको 21 25 को मल्टीप्लाई करवाएंगे 27 के साथ, तो ये बेटा आएगा 3375 डिवाइडेड बाय, जब 32 को 16 से मल्टीप्लाई करवाएंगे तो बेटे आंसर आएगा 512। दिस इज आंसर। ठीक है बेटा, ये था इसका पार्ट नंबर 1। अब चलते हैं बेटे हम सेकंड पार्ट की तरफ। जी देखें बेटा क्वेश्चन नंबर 2 क्या है, 54 मल्टीप्लाई बाय 27 पावर 2x और क्यूब रूट है इसके ऊपर, डिवाइडेड बाय 9 पावर x प्लस 1 प्लस 216 3 की पावर 2x माइनस 1। आइए बेटा इसका सोल्यूशन स्टार्ट करते हैं। जी देखें बेटा 54 को फैक्टराइज कर लें, ये देखिए ये जाएगा 2 पे, 2 2 जार 4, 1 इधर कैरी 14 हो जाएगा, 2 7 जार 14 और ये जाएगा 3 पे, 3 9 जार 27, फिर 3 पे जाएगा 3 3 जार 9 एंड फिर 3 पे जाएगा 3 1 जार 3। तो अब देखें बेटा ये क्या बन गया, ये 1 टाइम 2 आ रहा है और 3 टाइम हमारे पास 3 आ रहा है। हम इसको लिखेंगे 2 मल्टीप्लाई बाय 3 कितने टाइम आया, 3 टाइम, इसके ऊपर 3 डाल देंगे मल्टीप्लाई। अब ये जो 27 है इसकी पावर 2x, तो बेटा जी ये वाली, और जो ये क्यूब रूट है ऊपर इसको मैं ऐसे लिख रहा हूँ 1/3 डिवाइडेड बाय, अब ये 9 को लिखा जा सकता है 3 का स्क्वायर ऊपर x प्लस 1 प्लस 216 की फैक्टराइजेशन अगर आप करें, देखें बेटा ये जाता है 2 1 जार 2, 2 10 जार 20 और 2 8 जार 16। फिर देखें बेटा ये जाएगा 2 5 जार 10, 2 4 जार 8, फिर अगेन यही सेम पैटर्न 2 27 जार 54, 3 9 जार 27, 3 3 जार 9 और 3 1 जार 3। तो बेटा ये बनेगा 2 की पावर 3 डॉट 3 की पावर 3 और यहाँ पे है 3 की पावर 2x माइनस 1। ये बेटा बन जाएगा 2 मल्टीप्लाई बाय 3 की पावर 3 मल्टी, अब 27 को हम लिख सकते हैं 3 की पावर 3 और ये ऊपर बेटा ये पावर से मल्टीप्लाई होगी तो 2x/3। ठीक है बेटा जी। नीचे देखें, अब ये जो 3 है ये पावर से मल्टीप्लाई करवाएंगे, 2x से मल्टीप्लाई हुआ तो 2x, फिर 2 1 से मल्टीप्लाई हुआ तो +2 प्लस 2 की पावर 3 डॉट 3, अब ये भी 3 है ये भी 3 है, बेसिस सेम है तो पावर बेटा इनकी ऐड हो जाएंगी 3 + 2x माइनस 1। अब देखिएगा ये वाला 3 और ये 3 कैंसिल आउट हो जाएंगे, 2 मल्टीप्लाई बाय 3 की पावर 3 मल्टीप्लाई बाय 3 की पावर 2x डिवाइडेड बाय
3 की पावर 2x प्लस 2 प्लस 2 की पावर 3 डॉट 3 की पावर, ये देखें 2x ये वाला, और 3 माइनस 1 बेटा 2 आएंगे प्लस के ये वाले। ठीक हो गया बेटा जी। नेक्स्ट देखिए हम क्या कर सकते हैं, ये बेसिस सेम है तो पावर ऐड करवा देंगे। 3 की पावर 2x प्लस 3 डिवाइडेड बाय 3 की पावर 2x प्लस 2 प्लस 2 की पावर 3 इंटू, ऐसे ही बेटा लिख लें, डॉट 3 की पावर 2x प्लस 2। अब देखिए नीचे यहाँ भी 3 की पावर 2x प्लस 2 आ रहा है, यहाँ भी 3 की पावर 2x प्लस 2 आ रहा है, लेकिन यहाँ 3 की पावर 2x प्लस 3 आ रहा है। हमने इस 3 को स्प्लिट करके बेटा 2 में कन्वर्ट करना है, तो ये 3 की जगह नेक्स्ट स्टेप में मैं लिखूंगा 2 प्लस 1। ठीक है बेटे, तो यहाँ पे देखें ये बनेगा 2 मल्टीप्लाई बाय 3 की पावर 2x प्लस 2 प्लस 1 डिवाइडेड बाय 3 की पावर 2x प्लस 2। ये 3 की पावर 2x प्लस 2 इधर भी है, 3 की पावर 2x प्लस 2 इधर भी है, दोनों में से मैंने ये कॉमन कर ली है, तो इधर इस साइड पे बेटा 1 बच गया, प्लस इस साइड पे हमारे पास 2 की पावर 3 बच गई। ठीक है बेटे, अब ऊपर वाली चीज जो वैल्यू है इसको हम बना लेंगे, 3 की पावर 2x प्लस 2 अलग कर लेंगे, इतनी पावर को मल्टीप्लाई, जो 3 की पावर 1 है बेटा वो अलग लिखेंगे और पावर के ऊपर 1 हम लिखते नहीं है, तो नीचे 3 की पावर 2x प्लस 2 इंटू 1 प्लस 2 की पावर 3 8, ये 3 की पावर 2x प्लस 2 और ये 3 की पावर 2x प्लस 2 कैंसिल हो जाएंगे, 2 मल्टीप्लाई बाय 3 6, 1 प्लस 8 9, तो ये बेटा 6/9 आ गया, आगे ये कैंसिल हो जाएंगे, 3 2 ज़ा 6 और 3 3 ज़ा 9। ये बेटा जी आंसर आ गया इसका। ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 2। ठीक है बेटे, नेक्स्ट पार्ट नंबर 3 भी आपको थोड़ा समझना पड़ेगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। देखिए क्या है, 216 पावर 2/3 मल्टीप्लाई बाय 25 पावर 1/2 डिवाइडेड बाय 0.04 पावर -3/2। ठीक है बेटे, और ऊपर स्क्वायर रूट होल पे, यहाँ देखिए इसको बेटा, अब हम 216 को लिख सकते हैं 6 क्यूब होल पावर 2/3 मल्टीप्लाई 25 को लिख सकते हैं 5 स्क्वायर होल पावर 1/2 डिवाइडेड बाय, ये बेटा हमने इसका पॉइंट खत्म करना है, इसको लिखेंगे, देखिए 0.04 है, जब मैं इसका पॉइंट खत्म करूंगा तो ये पॉइंट कट जाएगा, तो 1 लगाऊंगा, पीछे जो जितने डिजिट है उतने जीरो, और होल पावर कितनी है -3/2। अब जो इसके ऊपर अंडर रूट है बेटा, उस सारे को मैं कन्वर्ट कर रहा हूँ इसकी पावर 1/2 में। ठीक है जी, अब देखें ये 3 और 3 कट गया बेटे, ये 2 और 2 कट गया, इधर से बचा हमारे पास 6 स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय 5 डिवाइडेड बाय, अब ये बेटा सारी वैल्यू खत्म, 4 1 ज़ार 4 और 4 25 ज़ार 100, तो इट्स मीन 1/25 होल पावर -3/2, फिर ये जो बाहर पावर पड़ी है 1/2। ठीक है बेटे जी, नेक्स्ट देखें, यहाँ पे 6 का स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय 5 डिवाइडेड बाय, अब देखें बेटा इसकी जो पावर है वो नेगेटिव है, मैं इसको पॉजिटिव करना चाहूँ तो ये क्या हो जाएगी, रेसिप्रोकल, तो उलट जाएगी, तो ये बनेगा 25 पावर 3/2 होल पावर कितनी बनेगी 1/2। नेक्स्ट देखिए बेटा जी, ये हो जाएगा 6 का स्क्वायर प्लस, सॉरी मल्टीप्लाई बाय 5, और 25 को लिख सकते हैं 5 का स्क्वायर होल पावर 3/2, और ये जो इसकी पावर होल है 1/2, ये 2 और ये 2 कट जाएगा,
ठीक है बेटे, अब यहाँ पे हमारे पास क्या बच गया, 6 का स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय 5 ओवर, यहाँ ये 2 और ये 2 भी कट गया था, तो इस 5 ये वाला बचा और जो बाहर 3 पावर पड़ी थी वो बच गई, और बेटा होल पावर हमारे पास 1/2 है। अब 6 इन सब को ये देखें, 6 का स्क्वायर, ये जो 5 ऊपर पड़ा है बेटा इसको मैं नीचे ले जाऊंगा क्योंकि नीचे भी 5 की पावर बड़ी पड़ी हुई है। तो अभी चलें ऐसे लिख लेते हैं, 5 इनवर्स जब नीचे जाएगा तो पावर -1 हो जाएगी, 6 स्क्वायर ओवर बेसिस सेम है तो पावर बेटा ऐड हो जाएंगी। फिर देखें बेटा 6 का स्क्वायर, 5 की पावर 3 - 1 क्या होती है, 5 की पावर 2 और होल पावर कितनी है 1/2। अब तो ऊपर वाले की पावर मैं अलग करने लगा हूँ, नीचे वाले की पावर बेटे अलग लिख देंगे, ये 2 2 से कट जाएगा, फिर ये 2 इस 2 से कट जाएगा, और इधर बेटे आंसर आएगा 6/5। ठीक है, बहुत आसान सा क्वेश्चन है। हाँ जी, अब बेटा हम क्वेश्चन नंबर 4 को डिस्कस करेंगे। क्वेश्चन नंबर 4 आप देख लें, यहाँ पे क्या है हमारे पास, उसने दिया हुआ है कि a की पावर 1/3 प्लस b की पावर 2/3। ठीक है बेटे, इनटू या मल्टीप्लाई का साइन भी है, तो a की पावर 2/3 माइनस a की पावर 1/3 एंड b की पावर 2/3 प्लस b की पावर 4/3। ये बेटा क्वेश्चन है, इसको हमने सॉल्व करना है। बेटा दो तरह से इस क्वेश्चन को सॉल्व किया जा सकता है। एक तो ये कि हम इन वैल्यूज को मल्टीप्लाई करवा दें, इसको इन तीनों वैल्यू से मल्टीप्लाई करवाएं, फिर इसको इन तीनों वैल्यू से मल्टीप्लाई करवाएं, और एट दी एंड जो बेसिस सेम होंगे उनकी पावर को ऐड करवा के तो हम जो है इनको सिंप्लीफाई कर सकते हैं। एक दूसरा वे ये है कि हम ये जिस चीज़ का फॉर्मूला है उसको थोड़ा बनाएं, फॉर्मूला बना के देखें कि ये किस चीज़ का फॉर्मूला बनता है, फिर उसको क्लोज कर दें कि ये जिस चीज़ का फॉर्मूला बन रहा है उसको क्लोज करेंगे तो वो हमारे पास सिंप्लीफाई होके तो आंसर आएगा। अब देखिएगा, बेसिकली ये एक फॉर्मूला जो यूज हो रहा है वो मैं आपको यहाँ पे पहले एक हिंट बता दूं कि ये चीज जो फॉर्मूला है ये a³ प्लस b³ का फॉर्मूला ओपन हुआ है किसी वैल्यू का, तो वो ऐसे है a प्लस बी इंटू a² माइनस ab प्लस b²। ये तो फॉर्मूला मैंने राइट किया है, तो इसी की हेल्प से बेटा जो है ना हम सॉल्व करेंगे। देखें क्या है, ये a प्लस बी, इसको a कंसीडर करें, इसी को ही b कंसीडर करें। देखें क्या है, a प्लस b, अब फॉर्मूले में क्या आता है a²। अब a इधर हम ये ले रहे हैं बेटा, ये वाली वैल्यू a की पावर 1/3, इसको मैंने लिखा a की पावर 1/3, इधर क्योंकि स्क्वायर भी है तो ये चीज बननी भी चाहिए जो ऊपर की हुई है, जब ये पावर पावर से मल्टीप्लाई होगी तो 2/3 बनेगा ना। तो अब देखें a की पावर a 1/3 है, उसका स्क्वायर लिया हमने इसके अकॉर्डिंग, फिर माइनस फॉर्मूले के अकॉर्डिंग a क्या है हमारा 1/3, a की पावर 1/3, और b क्या है b की पावर 2/3। ठीक है बेटे जी, फिर प्लस b का स्क्वायर, अब ये b है 2/3 और इसका स्क्वायर ये ले। जब बेटा मैं इनको मल्टीप्लाई करवाऊंगा ना, ये पावर पावर से मल्टीप्लाई होगी तो 2/3 ही बनेगा ये वाला, और इसको जब मैं मल्टीप्लाई करवाऊंगा 2 2 4 4/3 ये वाला बन जाएगा। ठीक है, तो अब ये वाला फॉर्मूला हमने इसके अकॉर्डिंग कंस्ट्रक्ट किया है ताकि हमें कंफर्म हो जाए कि ये किस चीज का फॉर्मूला था। देखें जब ये फॉर्मूला ओपन हुआ है तो जो ये चीज है ये कैसे बनती है, जो आपके पास a प्लस बी है, इसी a के ऊपर क्यूब लगा हुआ है इधर, और इधर भी b के ऊपर इधर क्यूब लगा हुआ है। इसी तरह अब इधर हमारे पास a ये है b ये है, तो मैं क्या करूंगा इसी के ऊपर बेटे ये a वाली वैल्यू इसका क्यूब प्लस जो b वाली वैल्यू है उसका क्यूब बना दूंगा, a³ प्लस b³। जब हम इसका फॉर्मूला ओपन करेंगे तो ये चीज बनती है बेटे। ठीक है, क्योंकि हमने इसे क्लोज करना था तो इसलिए हम इसे सिंप्लीफाई करते जा रहे हैं। अब देखिए ये 3 और 3 कट गया, ये 3 और ये 3 कट गया बेटे, ये आंसर आ गया आपके पास a प्लस a की पावर 1, 1 हम पावर में लिखते नहीं है,
ए प्लस बी स्क्वायर। ये बेटा जी हमारा आंसर आ गया। ठीक है बेटे, ये आज हमारी एक्सरसाइज 1.2 जो है बेटा वो कंप्लीट हो चुकी है। उम्मीद है आपको इस एक्सरसाइज की अच्छी तरह से बेटा जी समझ आ गई होगी। तो बाकी इंशाल्लाह जो है हम नेक्स्ट एक्सरसाइज नेक्स्ट लेक्चर से स्टार्ट करेंगे। तब तक के लिए बेटा अपना ख्याल रखें। टेक केयर। अल्लाह हाफिज।